जय श्री राम जी। दोस्तों, आज मेरा कलेजा कांप उठा, हाथ से कलम गिर गया और आंखों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल से संभाला मैं अपने आप को। ऐसा दशा देख मेरी माँ भी रो पड़ी। आज तक ऐसा हालत में नहीं देखा था, ऐसी हालत हो गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैं राम भरत का मिलाप की कहानी लिख रहा था। जब राम और भरत मिले, वहाँ की दृश्य को महसूस करके हर किसी के आंख में आंसू भर जाएंगे, और जिसके आंख में आंसू नहीं आए तो समझो उसके पास दिल ही नहीं है। वो एक कठोर व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज राम भरत मिलाप की तरफ। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, तो वह माता से भला बुरा कहने लगे और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम सीता प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्हें चतुरंगिनी सेना का कोलाहल सुनाई दिया और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। ये देखकर राम लक्ष्मण से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर इधर चला आ रहा है। वो वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, जिससे निष्कंटक होकर अयोध्या पर राज्य कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम की भर्त्सना सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना के साथ पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है, इसी से मुझे आशंका हुई। मुझे क्षमा करें। श्री राम से उनकी खड़ाऊ लेते हुए भरत पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा, यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वकल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। हे आर्य कहकर वे राम के चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था थी। राम ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और पूछा, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वकल क्यों धारण किया है? रामचंद्र के वचन सुन भरत अश्रुपूरित बोले, भैया, हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग से धार गए। मेरी माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। जब राम भरत मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपट कर रोने लगे। वह दृश्य बहुत मार्मिक था। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, और राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। इस दृश्य में भाइयों के बीच प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। राम ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। तब भरत राम की चरण पादुकाएं
सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभालने लगे। पिताजी को नरक से बचाना जरूरी है, बाकी सब पीछे। पिताजी ने तुमको सिंहासन ग्रहण करने का आदेश दिया है, तुम उसका पालन करो। पिताजी के वचन रखने से हम उन्हें नरक से बचा सकते हैं। तुम अयोध्या और राज्य का भार संभालो, भाई शत्रुघ्न तुम्हारा साथ दें। मैं दंडक वन जाऊंगा, भाई लक्ष्मण मेरे साथ रहेगा। ये नियति का प्रस्ताव है, ये है पिता की सत्य रक्षा करने की तरीका। भरत धीरज नहीं छोड़ते, जमीन पर कुछ बिछाकर सो जाते हैं। मैं यहीं सोऊंगा, जब तक आप मन नहीं बदलाते मैं अनादर से रहूंगा। राम जी विनय से पूछते हैं, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तू नाराज है? भरत नाराज है ही, वो नहीं सुनता। ठीक है, अगर अनादर नहीं चाहिए तो मैं आपकी जगह 14 साल वन में रहूंगा। इससे पिताजी का आज्ञा का तात्पर्य शायद पूरा होगा। राम जी फिर समझाते हैं, आज्ञा पालन में कोई बदलाव नहीं होता है, सबको अपना अपना काम करना होगा। कोई विलय हो यह आज्ञा का उल्लंघन होगा। अपने भाई का निराडंबर भाव और सस्नेह सम्मान राम जी के दिल को भर लेता है। ऐसे भाई संसार में मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारे स्वभाव से ही तुम अयोध्या का राज्यभार लेने को तैयार हो। जो कुछ करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। तुमको अयोध्या पालना है, मित्रों और मंत्रियों से बातें करके देश का काम तुम्हें संभालना है। चाहे हिमालय से हिम सूख जाए या चांद काला पड़ जाए या समुद्र तट को उछाल दें, मैं कभी अपने पिताजी के वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। भरत लाचार हैं। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर वह राम जी को लकड़ी की पादुकाएं उतार कर देने की मांग रखता है। राम जी पादुके के ऊपर पैर रखकर उन्हें भरत को वापस कर देते हैं। भरत अपनी शपथ बोलते हैं, हे भैया, दोनों पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाकर मैं देशभार संभालूंगा। 14 साल तक मैं सिर्फ फल और मूल ही भक्षण करूंगा। शहर के बाहर ठहरकर मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप 14 साल के बाद वापस नहीं आए तो आग में कूद पड़ूंगा। अभी राम जी का कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ बोलते हैं तथास्तु।